वो नालायक वहां क्या करेगा, क्योंकि इस मसले का कोई हल नहीं सिवाय उसके कि जिन उठे हों और हमारे पास सुलेमान की अंगूठी ले आएं। और सुबह के वक्त लड़का वापस आया और उखरूट ले आया। तो उसके बाप ने उसे लिया और महल की तरफ गया और उसे सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान ने उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया और उससे कहा, कालीन कहाँ हैं ए आदमी? वजीर मुस्कुराया और कहा, इस बार जंगल का गूल हार गया और कल गुलाम की तरह काम करने आएगा। लेकिन लकड़हारे ने इखरूट में से ऊन का एक धागा खींचा और धागा निकलता रहा और आपस में लपटता रहा, यहां तक कि एक निहायत खूबसूरत सरख कालीन में बदल गया जिसने तख्तगाह को ढांप लिया। इसके बाद वो महल में घूमने लगा और जिस जगह भी दाखिल होता धागा कालीन बन जाता और वो निकलता ही गया यहां तक कि पूरा महल मुकम्मल हो गया और धागा इस जादुई उखरूट से निकलना बंद ना हुआ। तो बादशाह के होश उड़ गए और उसने वजीर को बुलाया और उससे कहा, लगता है अब तुम किसी काम के नहीं रहे। तुम्हें उसे एक नामिकन शर्त देनी होगी और यह तुम्हारे ही फायदे में है, वरना मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। क्या तुमने समझ लिया? मेरी बेटी किसी आवारा से शादी नहीं करेगी, चाहे उसकी हालत कुछ भी हो। वजीर ने हैरानी महसूस की, फिर उसने कुछ सोचा और लकड़हारे से कहा, तीसरी शर्त, सुल्तान चाहता है कि तुम शहजादी के लिए उसके महल से बड़ा एक महल बनाओ और उसका मलक में कोई मुसील ना हो और उसकी तामीर सुबह होने से पहले मुकम्मल कर दो। लकड़हारा लड़के के पास वापस आया और उसे सुल्तान की तलब के बारे में बताया और उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब कोई चारा नहीं, सुबह महल जाओ और बादशाह के उस्तबल साफ करो। तो लड़के ने सर हिलाया और रात के वक्त वो सुल्तान के महल के पास गया और पत्थर और लकड़ी से एक छोटा सा महल 2 बनाया और उस पर एक बाल्टी पानी अंडेला जो वो जंगल से लाया था। और अचानक महल बढ़ने लगा और जैसे ही सुबह हुई वो शहर की तमाम इमारतों से ऊंचा हो गया और उसमें सोने और चांदी से मजीन 10 दरवाजे थे। और जब वजीर ने यह देखा तो उसने अपनी गर्दन पकड़ ली और कांपते हुए कहा, हाय अफसोस, आज तलवार मुझे कत्ल कर देगी। अल्लाह की कसम, पहले ही दिन मैंने जान लिया था कि वो लड़का उससे ज्यादा ताकतूर है। लेकिन जब सुल्तान ने महल देखा तो उसने कहा, मैंने लकड़हारे से वादा किया है और मेरी बेटी उसके लिए हलाल है। तो उसने अपनी बेटी को पुकारा और उससे कहा, लकड़हारे के बेटे ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैं राजी हूं। अगले दिन जंगल का गोल महल में आया और जब शहजादी ने उसे देखा तो उसकी शक्ल उसे पसंद न आई, क्योंकि वो बहुत बड़ा जिस्म रखता था और उसकी शक्ल अजीब थी और उसके पांव बड़े थे। तो शहजादी रोने और अपने नसीब पर नूहा करने लगी। तो उसके बाप ने उससे कहा, मैंने उससे वादा किया है और मैं पीछे हटने का इरादा नहीं रखता, लेकिन शादी कबूल कर लो और मैं 7 दिन बाद तुम्हें उससे आजाद करा दूंगा। तो उसने अपने आंसू पूंछे और कहा, मुझे नहीं मालूम मैं ये सारे दिन कैसे इंतजार करूंगी। और शाम के वक्त एक शेख आया और उनका निकाह पढ़ाया और लड़के ने उसे एक गाड़ी पर बैठाया और उसे लकड़हारे के घर में अपने कमरे में ले गया। और जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसने एक पुरानी चटाई और मोटे कितान की एक चादर के सिवा कुछ न देखा। तो वो बगैर खाने और पीने के एक कोने में बैठ गई, यहां तक कि सो गई। और आधी रात को शहजादी एक खूबसूरत आवाज पर जागी जो उसे पुकार रही थी। तो उसने खुद को शत्रमर्ग के परों के बस्त्र पर सूता हुआ पाया और इस पर रेशम की ओढ़नी थी और उसके पास चांद जैसे चेहरे वाला एक खूबसूरत नौजवान था। लड़की हैरान हो गई और उसने गुमान किया कि वो ख्वाब देख रही है। तो उसने नौजवान का हाथ हिलाया और चीखते हुए कहा, मैं कहां हूं और तुम कौन हो? तो नौजवान ने उसे इशारा किया कि वो प्रस्कौन रहे और कहा, यह राज मेरे और तुम्हारे दरमियान है, उसे किसी को न बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शाला हूं, जिनों के बादशाह का बेटा। दिन में मुझ पर जादू होता है और मैं गूल बन जाता हूं और रात को अपनी असल हालत में लौट आता हूं। और अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो तुम आज के बाद मेरा चेहरा नहीं देखोगी। क्या तुमने समझ लिया? शहजादी खामोश हो गई और इस खबर से खुश हुई और उसने राज को छुपा लिया। और सुल्तान रहा तो 7 दिन के बाद वो लकड़हारे के घर गया और उसने इरादा किया कि इस लड़के पर जादू का इल्जाम लगाए
और शहजादी को इससे तलाक दिलवा दे। और जब सुल्तान दाखिल हुआ तो वो इस चीज पर हैरान रह गया जो उसने देखी। उसने अपनी बेटी को खुश देखा जबकि वो लकड़ियों पर अपना खाना पका रही थी, और जब उसने अपने बाप को देखा तो वो उसकी तरफ गई और उससे दरख्वास्त की कि वो उनके साथ खाना खाए। और उसने अपने बाप से कहा कि यहां सब लोग इससे मोहब्बत करते हैं और वो बहुत खुश अखलाक हैं, और उसने उनसे भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा। सुल्तान ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहां रहना चाहती हो? उसने जवाब दिया, हां, मैं यहां रहना चाहती हूं। हां ऐ मेरे बाप, और मैंने ये तसव्वुर नहीं किया था कि इस लकड़ी के झोंपड़े में जिंदगी इस हद तक खूबसूरत हो सकती है। महीने गुजर गए और शहजादी का राज उसके दिल में रहा। और एक दिन हमला हुआ और एक सख्त जंग हुई, और मर्द और सवार जंग के लिए निकले। और जैसे शहजादियों के शौहर निकले वैसे ही जंगल का गूल खड़ा हुआ, और उसने सिपाहियों का लिबास पहना जिसका रंग खाकी था, और उसने नकाब किया और अपनी कमान और तलवार उठाई और अपनी बीवी से कहा, मेरे बारे में किसी को न बताना। और वो सवारों के